कि तनी जा जाए बदरा तू चली जा, तनी जा जाए बदरा तू चली जा, तू जा के बेदर्दी से कही हो, तनी जा जाए बदरा तू चली जा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आज हम पूरा कंसेप्ट और पूरी समस्या सारी चीजें खत्म करने वाले हैं। कंसेप्ट के साथ ये समस्या खत्म। तो एक वीडियो में आपका सर्कुलर अरेंजमेंट खत्म होगा, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम बता देंगे। तो 3 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट से समस्या नहीं रहेगा, चाहे आप कितना भी कमजोर क्यों न हो। दोस्तों सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट के वो भी सवाल हम आपको करवाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस बात को जान लीजिए, PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए रेलवे के एग्जाम में, उसको हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब कोई वृत्ताकार घेरे में आदमी बैठा होता है, हो सकता है 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके ऐसे बैठेगा और वृत्ताकार घेरे में केंद्र के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, है ना। तो अब एक बात को समझने की जरूरत है, ये 2 तरीके से हो सकता है सवाल। तो अभी हम इसको पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। बस दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। बस एक चीज सोचने की जरूरत है। आप सोचो कि आपका चेहरा इधर है, दाहिना बायां हाथ पता है ना, और वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपको उल्टा दिखे। तो ये मेरा दाहिना है, ये मेरा बायां है ना। तो दाहिना और बायां, आप सोचो आप यहां पर बैठोगे, आप यहां होगे तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। आप यहां बैठोगे, दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। आप यहां बैठोगे, दाहिना इधर, बायां इधर। आप यहां बैठोगे, बायां उधर, दाहिना इधर। आप सोचो यहां बैठ रहे हो, यहां बैठ रहे हो, दाहिना इधर, बायां इधर। तो आपको जो सोचना है ना, अपने हिसाब से सोचना है कि आपका दायां बायां किधर होगा अगर उस जगह पर आप बैठे होंगे तब। अब आप यहां बैठे हैं तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। आप यहां बैठे हुए हैं, यहां, तो दाहिना इधर है, बायां इधर है। यहां बैठे हैं, बायां इधर, दाहिना। अरे अपने हाथ को देख लो, कहां बैठे, यहां बैठे, बायां इधर है, दाहिना इधर है। तो हमेशा इस बात को महसूस करना है, दायां बायां हम लोगों के हिसाब से होगा। ये बात आप समझ गए। हम सोचेंगे कि हम ही वहां बैठे हैं तो मेरा बायां किधर होगा और दायां किधर होगा। दूसरा बात, सवाल बनाते टाइम एक स्टेटमेंट हमेशा आपको मिलना चाहिए जहां से प्रश्न में दाएं बाएं का चर्चा होगा, सवाल वहीं से बन सकता है। अब आइए हम आते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न देखिए पूछा गया है आपसे, यह पूछा गया है ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में। कहता है कि एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। पहचान करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। एक प्रश्न है ए बी पी ओ और डी एक सर्कल में खड़े हैं, ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है। और कथन ये 2 है कि पी डी से आगे खड़ा है। ये 2 कथन है। अच्छा, एक सर्कल में खड़ा होगा, अगर ये एक सर्कल में खड़ा होगा मेरे भाई, बात को समझना, मैं थोड़ा कलर भी तो चेंज कर लूं। एक सर्कल में इसको खड़ा करना है। एक सर्कल में जब इसको हम खड़ा करेंगे तो 3 और 2 5 आदमी कितने हैं ये बात हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। काउंट कर लेना है कि लोग कितने हैं, 5 हैं, 6 है, 4 है, 8 है, 7 है, ये पता होनी चाहिए। 5 आदमी है तो 5 गो के कुर्सी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5 का कुर्सी लग गया। कहता है ए बी पी ओ और डी एक सर्कल में खड़े हैं, ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है, ये क्वेश्चन हो गया। अब कथन है कि पी डी से आगे खड़ा है, पी डी से आगे खड़ा है, पी डी से आगे खड़ा है। डी को यहां लिखिए और देखो पी डी से आगे खड़ा है। आगे खड़ा का मतलब बाएं के तरफ में हमेशा लिखना। पी डी से आगे खड़ा है, पी जो है डी से आगे खड़ा है तो डी के बाएं में लिखना। आगे खड़ा होने का मतलब यही है कि इसके पहले पहले मतलब बाएं में जाना है।
अब आगे कहता है ए डी के दाईं ओर खड़ा है, ए डी के दाईं ओर खड़ा है, डी के दाईं ओर ए खड़ा है। अब आपको कोई इस दो जानकारी के बाद और कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है। इधर तो बोला कि सब लाइन में खड़ा है, तो अब आपको पीडीए हो गया लगातार में, पीडीए लगातार में हो गया पीडीए, तो बी और ओ बच गया। हो सकता है कि बी यहां हो, तो ओ, अगर बी यहां होगा तो ओ यहां, अब बी यहां होगा तो ओ यहां हो जाएगा, ऐसा होगा। इन दोनों के बारे में कंफर्म नहीं है कि कहां होगा। तो सवाल कहता है कि ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है। अब बताइए कि ओ अगर यहां लेते हैं तब पी के बीच में कौन खड़ा है, तो यह कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। अगर ओ यहां होगा तब बी यहां हो जाएगा, तो ओ यहां हो जाएगा। एक सेकेंड समझ के देखिए, अगर मैं कहूं ओ यहां है तो ओ और पी के बीच कौन खड़ा होगा, बी यहां आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ओ यहां रखते हैं, ओ यहां रखते हैं तो बी यहां रखते हैं, तब तो ओ और पी के बीच में बी हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं ना है, क्योंकि बी के जगह ओ भी हो सकता है, ओ के जगह बी भी हो सकता है। इसलिए ये कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है हमको कि भैया ओ और पी के बीच कौन होगा। ओ यहां होगा तब पी के बीच, ओ और पी के बीच बी होगा, लेकिन ओ यहां रहेगा तो ओ और पी के बीच कोई नहीं है। इसलिए इस सवाल में आंकड़े अपर्याप्त दिए गए हैं। ये दो कथन से सवाल का आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो ये जो बात पूछ लिया कि ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है, तो क्या इस दो जानकारी से पता चला, नहीं चला। कहता अकेले कथन एक पर्याप्त है, ना जी, कथन एक और दो एक साथ पर्याप्त है, नहीं जी, दोनों मिलके भी नहीं पर्याप्त हुआ। कथन एक और दो एक साथ अपर्याप्त है। हाँ, यही बात सही है, दोनों मिलके भी सही जानकारी हमको नहीं दे पाया, इसलिए ये दोनों मिलकर अपर्याप्त है एक साथ। पक्का? बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल समझिए। प्रश्न कहता है कि 2 से 4, देखिए इसे 2 3 4 3 प्रश्न है। पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और एस व्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे। कितने लोग? 3 3 6 2 8। 8 लोग जब भी होगा ना, तो फिगर जब आप बनाओगे तो सामने सामने जरूर बनाना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है फलानमा के सामने कौन बैठल है, चिलनमा के सामने कौन बैठल है। 8 आदमी का हो गया ये फिगर। अब सवाल ये कहता है इसमें बैठा है। निम्नलिखित जानकारियों को आधारित दिए गए 3 सवाल का विचार करें। पहला जानकारी, y ठीक q और r के बीच में बैठा है। तो यहां बोलो इस लाइन में कहीं दाएं बाएं का चर्चा हुआ? नहीं हुआ। तो जब दाएं बाएं का चर्चा नहीं हुआ, यहां से सवाल नहीं बनेगा। आगे पढ़िए। p न तो x के और ना ही z के बगल में बैठा है, यहां भी दाएं बाएं नहीं हुआ। यहां ये q के दाएं z बैठा है, q के दाएं z बैठा है, q के दाएं z बैठा है, q यहां लिख दीजिए, q के दाएं z बैठा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहां इसे लिखना है, आप कहीं से शुरू कर सकते हैं। आपका मन करे ना तो q यहां लिख दीजिए, और q इधर गमे घूम के बैठा इधर चेहरा है तो q के दाएं z होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप शुरू कहीं से कर सकते हैं, लेकिन सवाल को बनाना शुरू वहीं से करेंगे जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। यहां इसलिए लिखते हैं ना तो सीधा सीधा देखे में लगता है और कोई बात नहीं है। कहता है क्यू के दाएं जेड है, क्यू को यहां लिख दिया और क्यू के दाएं में जेड बैठा दिया। क्यू के दाएं जेड है, एक्स के बाएं से और एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। अब देखिए क्या कहता है एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। एक्स के बाएं से हमको अभी नहीं पता है एक्स वाई इधर कहां होगा सो। अच्छा, क्यू जेड यहां मैंने लिखा है, तो क्यू जेड लिखा है तो पहला जानकारी में एक बात और दिया हुआ है क्यू से रिलेटेड, क्योंकि क्यू और जेड को यहां पर लिखा गया तो इन दोनों में से किसी का रिलेटेड अगर कोई कथन है तो उसको पढ़ने की जरूरत है। कहता है वाई ठीक क्यू और आर के बीच बैठा है, y q और r के बीच में, तो y किधर होगा? y इधर नहीं होगा, y इधर लिखिएगा तो q और r के बीच में y को ठीक बैठा सकते हैं। बैठा दिए। अब ई वाला जानकारी हो गया, y ठीक q और r के बीच में बैठा है, y q और r के बीच में बैठा है। p ना तो x और ना ही z के बगल में बैठा है, p ना तो x और ना ही z के बगल में बैठा है, यानी p यहां पर बैठा हुआ नहीं है, p यहां पर बैठा हुआ नहीं है क्योंकि z के बगल में नहीं बैठेगा। अब x इधर कहीं अभी नहीं है, मुझे नहीं पता है इसको। चलिए x के बाएं से
और y के दाएं से तीसरे स्थान पर s बैठा है। x के बाएं से अगर x को यहां रखते हैं तो x के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा s बैठा सकते हैं। लेकिन अगर x यहां रखते हैं, x के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा s नहीं बैठा सकते हैं। अगर x यहां रखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा s नहीं बैठा सकते हैं। अगर s यहां रखते हैं तो इसके बाएं इधर घूम के बैठा है, बाएं इधरे ना होगा। x यहां रखते हैं, x के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा s नहीं बैठा सकते हैं। आप कंफर्म हुए कि x कहां बैठेगा? x के बाईं ओर, x के बाएं से और y के दाएं से तीसरे स्थान पर s बैठा है। x के बाईं ओर अगर मैं x को यहां लिख दूं, तो x इधर घूम के बैठा है बाएं में, पहला, दूसरा और तीसरा यहां s बैठ जाएगा। s बैठ गया। अब कहता है सवाल, x के बाएं से और y के दाएं से तीसरे स्थान पर s बैठा है। y के दाएं से, अच्छा y के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा s बैठा है। आप चाहते तो पहले y से पढ़ के इसको लिख सकते थे, पर हम यहां से भी बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर p तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गया कि p नहीं है। अब एक बात और कहा है, p न तो x और न ही z के बगल में है। p न यहां होगा और न p यहां होगा। यहां तो हुआ नहीं, p यहां नहीं होगा क्योंकि x के बगल में नहीं होगा, तब p यहां हो जाएगा। अब एक व्यक्ति जो बच गया वो यहां पर लिख सकते हैं। तो कौन बच गया है? W को यहां रखिए और 3 सवाल का जवाब इसी पर देना है आपको। क्या क्या है जवाब? x खाली स्थान के बीच बैठा है। x किसके बीच बैठा है? x w और r के बीच बैठा है। w और r के बीच बैठा है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ते हैं, जरा देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो क्या करना होगा मुझे? ये रुकिए, अच्छा पूरा चेंज हो रहा है ना। आइए, तो इस क्वेश्चन में क्या है? एस के बाएं कौन बैठा है? तो पीछे आ जाएंगे, देख लेंगे। एस के बाएं कौन बैठा है? जेड, यानी अगला सवाल का आंसर जेड होगा, तो जेड हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। अब कहता है यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हैं तो डब्लू किसके बाएं होगा? बाहर की तरफ होगा तो डब्लू किसके बाएं होगा? डब्लू किसके बाएं होगा? चेहरा बाहर की तरफ कर दीजिए, चेहरा बाहर की तरफ कर दीजिए, बाहर की तरफ सबका, तो डब्लू यही रहेगा, किसके बाएं होगा? तो पी जब चेहरा उधर करके बैठेगा तब बायां इधर होगा, पी के बाएं में हो जाएगा डब्लू, पी के बाएं में हो जाएगा डब्लू, पी के बाएं में हो जाएगा डब्लू। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? अरे भाई, जब चेहरा सबका उधर के तरफ हो गया तो दहिना इधर बायां इधर, दहिना इधर बायां इधर, तब पी के बाएं में ही तो डब्लू रहेगा, पी के बाएं में डब्लू हो जाएगा। ये आपका जवाब हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखिए सवाल क्या कहता है। प्रश्न कहता है एक वृत्त में 5 लोग ए बी सी डी और ई एक दूसरे के तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक किनके बीच में बैठा है और 3 कथन दिया गया है और पूछा है ई किनके बीच में बैठा है। ये 3 कथन है। अब देखिए कै लोग है? 5 लोग है। 5 लोग है तो आमने सामने बनाने की जरूरत तो नहीं है। ये देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सवाल कहता है बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, लेकिन यहां से कौन किसके दाएं बाएं बैठा है ये नहीं पता है। अब कहता है डी बी के दाएं बैठा है, डी बी के दाएं बैठा है। अरे बी के दाएं कौन बैठा है? डी बैठा है। अब कहता है ऊपर वाला बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। बी के बाएं यहां, बी के बाएं यहां और ए के दाएं, तो ए यहां रहेगा तो ए इधर घूम के बैठेगा, तब बायां उधर, दाहिना इधर। यहां पर कोई व्यक्ति होगा जो बी के बाएं और ए के दाएं ठीक कोई एक व्यक्ति बैठेगा, यानी यहां पर ए का पता चल गया हमको। अब कहता है ए ई और सी के बीच में बैठा है, ए ई और सी के बीच में बैठा है, तो ए तो यहां हो गया, ए तो यहां हो गया। लेकिन अब बताइए ऊपर से कहीं कोई और जानकारी नहीं। बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, ये बात जानकारी हो गया। डी के बाएं हो गया। अब ए ई और सी के बीच में बैठा है, ए जो है ना ई और सी के बीच बैठा है, तो हो सकता है कि ई यहां हो तो सी यहां हो, या हो सकता है सी यहां हो
तो ई यहां हो, कहे कि इसको माना नहीं है कि बी के बगल में ही नहीं बैठेगा, चाहे डी के बगल में सी नहीं बैठेगा, ये सब माना नहीं किया गया है। अब जानकारी देखिए, कहता है कि ई किन के बीच में बैठा है, क्या इसकी जानकारी आप दे सकते हैं? कहता है सही विकल्प चुनिए। ई किन के बीच बैठा है भाई? कहता है केवल 1 और 2 पर्याप्त है। 1 और 2 से पर्याप्त कहां? 1 और 3 पर्याप्त है, केवल 3 पर्याप्त नहीं, तथ्य अपर्याप्त है। हमने तीनों कथन को लिया, तब भी हमारा कंफर्म नहीं हुआ कि ई यहां होगा कि ई यहां होगा। तीनों मिलकर भी ये बात को नहीं बता पाया, इसलिए तथ्य इसका अपर्याप्त होगा। आया बात समझ में? अगले सवाल पर आ जाइए, क्या कहता है प्रश्न, क्या कहता है गौर करिएगा। कहता है निम्नलिखित अंश को पढ़े और इस पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दे। 3-3 नंबर। आइए, राधा, रेखा, राखी, रागिनी, रश्मि, रीमा और रेणु सब का रॉय से नाम है। 1 2 3 4 5 6 7 एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये कैसे बैठे हैं? एक वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं। कै गो? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 लोग ही हैं। 7 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। अब कहता है सवाल, यहां से अब आइए, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, यहां से तो सवाल नहीं बनेगा, दाएं बाएं का चर्चा होना चाहिए। राधा रागिनी के तुरंत दाएं है, हो गया। राधा रागिनी के तुरंत दाएं है। रागिनी के तुरंत दाएं में राधा है। अब रागिनी लिख दिए, कहीं भी लिखिए, रागिनी के तुरंत दाएं राधा लिख दीजिए। यह बात तो हो गया हमारा क्लियर। अब कहता है रागिनी और राधा का कोई चर्चा है तो वहां पढ़िए। राधा रेणु के बाएं तीसरा है। राधा रेणु के बाएं तीसरा है। आए, रेणु अगर यहां रहे, यहां, तो बाएं का पहला दूसरा हुआ। रेणु यहां रहे तो सोचिए, रेणु उधर से घूमकर इधर बैठेगी तब बायां इधरे ना होगा, पहला दूसरा तीसरा। राधा रेणु के बाएं तीसरी है, यह जानकारी भी सेट हो गया। अब सवाल है कि रागिनी, राधा, रेणु कोई चर्चा हो जाए तो नहीं है। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। एक बात बताइए, यहां तो नहीं, तो हम यहां से सेट करते हैं। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। सोचिए, अगर रेखा को मैं यहां रख दूं, तो रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी, रीमा यहां नहीं होगी, इसलिए रेखा बाएं में यहां नहीं आएगी। मान लीजिए कि रीमा को यहां लिख देते हैं। रीमा के बाएं में पहली दूसरी नहीं हो सकता है, रीमा यहां नहीं हो सकता है। अगर रीमा को यहां लिख देते हैं तो रीमा के बाएं में पहला दूसरा, यहां तो रेखा हो जाएगी, लेकिन रीमा यहां रखते तो पहला दूसरा यहां रेखा नहीं होती, इसलिए सही जगह बैठा रीमा यहां तो रेखा बाएं में दूसरी हो गई। रेखा रीमा के बाएं में पहली यहां, और ये हो गई दूसरी। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, ये बात सेट हो गया। अब एक बात कहा है कि रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, यानी रीमा यहां बैठी है तो रश्मि यहां नहीं होगी, और रश्मि यहां नहीं होगी तो रश्मि यहां होगी। कोई कष्ट नहीं है आपको। अब रश्मि यहां हो गई तो एक कोई बच गई होगी, राधा, रेखा, राखी बच गई है। ये राखी एक जगह बचा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां बैठा लीजिए। सवाल का जवाब दीजिए, निम्नलिखित व्यक्ति के जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरा के तुरंत बाएं, यानी रीमा के बाएं राधा होनी चाहिए। रीमा के बाएं में राधा नहीं है, ये आंसर नहीं है। दूसरा व्यक्ति के बाएं में पहला व्यक्ति, रेखा के बाएं में राखी, रेखा के बाएं में राखी नहीं है, ये भी गलत है। अरे राखी के बाएं में रीमा, ये सही है। राखी के एकदम बाएं में रीमा है, ऑप्शन सी सही है। समझिएगा क्या कहता है। कहता है जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है। ये पहला व्यक्ति हुआ, ये दूसरा व्यक्ति हुआ, दूसरे के तुरंत बाएं पहला होना चाहिए। राखी, यानी यहां राखी के बाएं में रीमा होना चाहिए, राखी के बाएं में रीमा होना चाहिए। यह ऑप्शन सी में है। आगे बात आ गया समझ में। अगला चलते हैं।
कहता है रागिनी के बाएं दूसरी कौन है, रागिनी के बाएं दूसरी कौन है, रागिनी यहां है, रागिनी के बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, हम लोगों के अनुसार रागिनी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा तो रेणु है, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है रागिनी के बाएं दूसरी कौन है, रागिनी के बाएं पहली दूसरी रीमा है। हमें इस सवाल का जवाब रीमा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, निम्न में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्ति के बीच बैठा है, पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्ति के बीच, यानी रीमा होना चाहिए ये दोनों के बीच में, रश्मि और राधा के बीच में। क्या ये सही है? रीमा रश्मि और राधा के बीच है? रीमा रश्मि और राधा के बीच नहीं है, रश्मि और राधा के बीच नहीं है, पहला गलत। अगला राखी रागिनी और रीमा के बीच होना चाहिए, राखी रागिनी और रीमा के बीच होना चाहिए, राखी रागिनी और रीमा के बीच होना चाहिए, सही है। दूसरा तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मेरे दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे नहीं पढ़िएगा ना, काम नहीं चलेगा। आइए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार करें और उस पर आधारित प्रश्न का 3 सवाल का जवाब दें। कहता FRIMES 1 2 3 4 5 6 वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। 6 गो है तो जोड़ा में हुआ, यानी आमने सामने बैठाने का जरूर प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा ना कि पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन किसके सामने था, ऐसा पूछ देगा। चलिए 6 आदमी हो गया। अब कहता है IF के तुरंत दाएं तरफ है, बस यहां से बना देंगे। IF के तुरंत दाएं है, किसके दाएं? F के तुरंत दाएं है I। अब कहता है जो बच्चा M के तुरंत दाएं तरफ है वही F के तुरंत बाएं तरफ है। F के तुरंत बाएं जो बच्चा है ना, जो बच्चा M के तुरंत दाएं तरफ है वही F के तुरंत बाएं है। F के तुरंत बाएं तो ये वाला बच्चा होगा, यहां वाला बच्चा होगा। जो बच्चा M के तुरंत दाएं तरफ है, M के तुरंत दाएं है, M यहां बैठेगा तो M के दाहिना इधर ना होगा, बायां उधर होगा। M के तुरंत दाएं जो बच्चा है वही बच्चा F के तुरंत बाएं है रे बाबू। अब देखो सवाल कहता है R और E के ठीक बीच में M खड़ा है, R और E के ठीक बीच में M खड़ा है, R और E के बीच में ठीक M खड़ा है। एक बात बताइए, R और E के ठीक बीच में M खड़ा है तो M तो यहां है, अगर मैं R यहां रख दूं तो E यहां हो जाएगा, और अगर मैं R यहां रख दूं तो यहां पर हमको E हो जाएगा। R और E के बीच में M खड़ा है, R E हो गया, एक व्यक्ति बच गया है, कौन? F तो हो गया, FRIMES, S पक्का यहां होगा, है कि R यहां तो E यहां, E यहां तो R यहां। अब एक बात बताइए, और कोई जानकारी इसमें नहीं दिया गया है कि M के बगल में R नहीं हो, S के बगल में R नहीं हो सकता, या किसी के बगल में F के बगल में E नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला, यानी ये जानकारी हमको कम दिया। तो अब देखिए सवाल कहते हैं यदि यह पता हो कि F के तुरंत बाएं तरफ E है तो खाली जगह के ठीक बीच में S खड़ा है, किसके बीच S खड़ा है? कहता है F के तुरंत बाएं तरफ अगर E हो जाए, F के तुरंत बाएं अगर E हो जाए, E को अगर यहां मान लीजिएगा तो R ऑटोमेटिक यहां मानना पड़ेगा कि नहीं? तो S किसके बीच होगा? R और I के बीच में होगा, तब तो आंसर I और R के बीच हो जाएगा। आया बात समझ में? तो कभी एग्जाम में ये मत सोच के निकल जाना कि बाप रे बाप सवाल तो गलत दे दिया है, पूरा जानकारी नहीं दिया है। बोला अगर ऐसा होगा तब, हाँ इसी सवाल के लिए लागू था कि F के बगल में E अगर हो जाए तो E यहां होगा तो R फिक्स यहां हो गया, तो S हो गया R और I के बीच में। अगले सवाल पर देखेंगे फिर ये कंडीशन दिया है कि नहीं दिया है, ये इस सवाल का आंसर हो गया। अब अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल क्या कहता है? R इनके ठीक बीच में खड़ा है, R इनके ठीक बीच में खड़ा है, कैसे बोल सकते हैं? R कह सकते हैं कि M और S के बीच है? नहीं, F और M के बीच भी R हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम पता नहीं लगा सकते, हम इसका पता नहीं लगा सकते जब तक कोई और शर्त ना दे दे, हमको पता नहीं लगा सकते।
किसके तुरंत बाएं तरफ आई है, किसके तुरंत बाईं तरफ आई है, आई है आई, इसके तुरंत बाएं है आई, इसके तुरंत बाएं है, किसके बाएं, तो इसके बाएं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, सवाल भले ही आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, सवाल को सेट करते हैं, हाँ? एक बार सवाल को बनाते हैं, बनाना तो पड़ेगा मेरे भाई, बनाना तो पड़ेगा। देखो अब जानकारी अच्छा से दिख रहा होगा आपको कि मेरी मंजिल है कहां, मेरा ठिकाना है कहां, सुबह तक तुझ से बिछड़ कर मुझे जाना है कहां, कि सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। आइए तो कहता है ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। अरे 8 आदमी है, कितने आदमी हैं? 8 आदमी है, 8 आदमी। तो 8 आदमी है तो 8 आदमी के लिए आपको फिगर तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि आमने सामने बैठे, आमने सामने बैठे। सुनिए, अगर केंद्र से बाहर मुंह रहता है ना, तो जो हम दायां पढ़ते वो बायां हो जाता है, उधर घूमल रहता तो दाहिना इधर बायां इधर, जबकि इधर घूमल है इधर घूमल है तो दाहिना उधर बायां इधर, कुछ नहीं होता है, इधर उधर बदल देने से कुछ नहीं होता है। बस यह बात ध्यान रखना होता है। सवाल का तो बैंक में पूछा गया है, मैं जानबूझ के इस लेवल पर आपको लेके आया हूं ताकि रेलवे में जब सवाल पूछा जाए तो आप आराम से बना दे। आइए, कहता है क्या, मुंह करके बैठे हुए हैं, गिरद बैठे हैं। आप जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब इनाम दिया है वैसे ही, जरूरी नहीं है कि वैसे छाप दीजिए आप। अब कहता है एफ ए के, यहां के है, एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? एफ। एफ जो है ए के बाएं को चौथे स्थान पर, एफ ए के बाएं, ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एफ जो है ना ए के बाएं चौथे, एफ जो है ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ सी के दाएं दूसरे स्थान पर, सी यहां बैठल रहेगा, सी यहां बैठल रहेगा। आप ही सोचिए, अगर सी यहां बैठा दीजिएगा, सी के दाएं पहला, दूसरा हो जाएगा एफ। कहता है एफ के बारे में कि ए के बाएं चौथा और सी के दाएं दूसरा होना चाहिए। एफ यहां तक तो हो गया, सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा ही हो गया। बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर, ए के बाएं पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर बी बैठा है। बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर और ए जी के दाएं बगल में है और ए जी के दाएं बगल में है, जी के दाएं बगल में है ए जो है ए जी के दाएं बगल में है। अब कहता ई जो बी की बगल में नहीं है, ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठी है। कहता है ई जो बी के बगल में नहीं है, ई जो बी के बगल में नहीं है, ई यहां नहीं होगी, ई यहां नहीं होगी। कहता है ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। कौन? ई जो है ना, जो बी के बगल में नहीं है लेकिन डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो है, ई जो बी की बगल में नहीं है, डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अच्छा एक बात, डी के बाएं चौथे स्थान पर ई बैठा है, डी के बाएं आप बताइए, अगर मैं डी यहां लिखूंगा बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां नहीं बैठाना है, डी यहां लिख दूं तो डी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर ई हो जाएगा। अब एक व्यक्ति बच गया है जिसको आप रख दीजिए। अब कौन बच गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच बच गया है, एच यहां गया। सवाल क्या कहता है? निम्न में से कौन सा जोड़ा ए के अगल बगल बैठने वालों को निरूपित करता है? ए के बगल में जी और ई है,
ई जी बहुत आसानी से बैठा है ई जी। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल। अच्छा, इसको छोटा करना होगा, इसको छोटा करना होगा मुझे। कि भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, अरे बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सोचने के लिए। एफ के दाई बगल में कौन है, एफ के दाई बगल में कौन है, देखिए एफ यहां है ना, एफ इधर बैठल है, तो एफ के दाएं बगल में कौन है, डी है, ऑप्शन ए आंसर। ई के दाएं को दूसरा कौन है, ई के दाएं को दूसरा कौन है बताइए तो। ई के दाएं, ई के दाएं दूसरा है सी, नहीं ई के दाएं दूसरा एच है, एच है, ऑप्शन बी हो गया, ई भला हो गया। चौथा देखिए, जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, जी के संबंध में, जी के संबंध में एच का स्थान पूछा है, तो दाहिने से भी चौथा अब बाएं से भी चौथा, तो ऑप्शन देख लीजिए, दाएं को पचमा, बाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा, बाएं को पचमा, नहीं बाएं को चौथा। जब आमने सामने है ना 8 आदमी में, तो दाहिने से भी चौथे होता है, बाएं से भी चौथे होता है, दाहिने जी के दाएं जाइएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हो गया कि नहीं। यानी कहता है सवाल, पूछा क्या था, जी के संबंध में एच का स्थान, एच का स्थान, एच कहां है, एच कहां है, तो दाहिने का चौथा या बाएं का चौथा। वाह। अब देखिए, निम्न में से कौन सही है, कौन सही है, एफ बी के बाएं को तीसरा है, एफ बी के बाएं दूसरे है, ये गलत। एच डी के बाएं को तीसरा है, एच एच डी के बाएं पहला दूसरे है, ये भी गलत। सी बी के बाएं को तीसरा है, सी बी के बाएं, बी के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा है, ये भी गलत। ई एफ के बाएं को तीसरा है, ई जो है कहां है, ई एफ के बाएं को तीसरा है, हाँ एफ इधर है, घूम के इधर बैठल, तो बाया पहला दूसरा तीसरा, लास्ट वाला ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो मेरे दोस्त कैसा लगा, बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया है और उस सिस्टम से पढ़ाया है आपको कि कोई भी विद्यार्थी अगर सीटिंग अरेंजमेंट देख के डरता है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल अरेंजमेंट भी पढ़ा देंगे सीटिंग अरेंजमेंट में। ये टाइप है, ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट आपने देखा। तो अगर आप तैयार हैं तो भैया 20,000 लाइक चाहिए पहले वीडियो का। 20,000 लाइक नहीं दीजिएगा तो हम ऐसा वीडियो न बना कर देंगे आपको। 20,000 लाइक, अपन ईमानदारी से एगो लाइक के बटन तो दबाना जरूरी है। हम अपनी ईमानदारी से कितना बेरी पेन दबाए होंगे बताइए, खाली हमारा सुधरे से ही देश सुधरेगा, क्या आपको भी सुधरना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़े लिखे लोग नहीं सुधरिएगा तो कौन सुधरेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।